हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस पैट एग्ज़ाम 2023 की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। ये कर रहे हैं हम 150 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें से हमने 90 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 91 से शुरू करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। आपका पेपर जो है नेगेटिव मार्किंग बेस है, तो इसीलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए, तो ही आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। यहाँ पर हम 150 क्वेश्चन का ये जो सीरीज कर रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे डीपली थ्योरी और साथ ही करेंगे हम और प्रैक्टिस सेट भी। हम ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हम यहाँ पर करेंगे यूपी ट्रिपल एस पैट एग्ज़ाम के लिए, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ दिया हुआ है कॉर्नवालिस कोड बना। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने कोड बनाया था, तो वो कब बना था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कोड बनाया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दिया है संथाल विद्रोह कब हुआ। तो संथाल विद्रोह कब हुआ ये बताना है। ये 30 जून 1855 में स्टार्ट हुआ। 30 जून 1855 को ये जो था स्टार्ट किया गया और उसके बाद कब तक चला? ये 1856 तक चला। तो संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को हुआ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ है। तो जो स्थायी बंदोबस्त था वो किसने शुरू किया था और किससे जुड़ा हुआ है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ये कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस से ये जुड़ा हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। इसको पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ पर दे रखा है स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त जो था ये कहाँ लागू किया गया था? ये बंगाल में लागू किया गया था। राइट आंसर है बंगाल। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत में पहले यूरोपीय कौन थे? तो उनका क्या नाम था? उनको बोला जाता था पुर्तगाल। पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले भारत आए, ये प्रथम यूरोपीय थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो सबसे पहले कौन आया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था वास्को डिगामा। भारत की यात्रा इसने की। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है। तो भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पर जिसके साक्ष्य मिलते हैं वो है हड़प्पा सभ्यता। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये आपकी जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें अलग से दे रखा है टॉपिक, तो इसको मैं काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाने वाली हूँ। अच्छी तैयारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, मेरी क्लास से जुड़े रहिएगा। मुंबई और ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, बेसिक है, जीके है। मुंबई और ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलगाड़ी चली मुंबई से ठाणे के बीच। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। वास्को डिगामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा। तो सबसे पहले कहाँ आया था वास्को डिगामा? कालीकट के बंदरगाह के थ्रू वो इंडिया में प्रवेश किया था उसने। तो वह कब पहुंचा था उस सन को पूछ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 द्वीपों का नगर किसको कहा जाता है। जिसमें 7 द्वीप हैं उस नगर का नाम बताना है। मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दे रखा है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना की गई 1872 ईस्वी में। ये की गई अखिल भारतीय स्तर के द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते हैं। तो छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है गंज। गंज इसको बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है वास्को डिगामा भारत कब आया। तो कब आया है? 17 मई 1498 को वास्को डिगामा जो था ये भारत आया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई 1773 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। राइट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में ही हुई थी। जो मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन चलाई गई थी तभी रेलवे की शुरुआत हुई। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी भारत कब आए? तो महात्मा गांधी जो थे भारत कब आए थे? वे आए थे 1915 ईस्वी में भारत आए थे। विदेश से अपनी पढ़ाई करके महात्मा गांधी 1915 में भारत आए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दे रखा है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनैतिक गुरु थे उनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो ये किस भाषा में थी? ये थी गुजराती भाषा में। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट रचना किसकी है? तो ये किसकी रचना है? चलिए देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर रस्किन। इनका पूरा नाम है रस्किन बॉन्ड। इनकी बहुत सारी रचनाएं फेमस हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो ये किस राज्य में हुआ था? चलिए आंसर देखते हैं। चंपारण जो सत्याग्रह था ये बिहार राज्य में हुआ था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड जो था 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, जो एक महान नेता थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका अहम रोल था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा जो दिया था ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर थ्योरेटिकल भी हम करेंगे। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।